विधानसभा में धारा 370 और 35A को लेकर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक जावेद बेग के बयान ने सदन को अखाड़ा बना दिया। क्या कहा जावेद बेग ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्यों किया कड़ा विरोध, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बीजेपी और एनसी कांग्रेस सामने सामने, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप और तीखी बहस। विधानसभा का माहौल उस वक्त गर्मा गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक जावेद बेग ने धारा 370 और 35A का मुद्दा उठाया। बेग ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर से सब कुछ छीन लिया गया है और इसके बावजूद बीजेपी खुश नजर आ रही है। जब आप आर्टिकल 370 एक मिनट प्लीज लेट मी स्पीक। आर्टिकल 370 let me speak please. Article 370, Article 35A, our constitution, our flag, when they are taken together, it becomes special status. This is what we want. This is what we passed in this assembly. तो आधी बात नहीं करनी चाहिए। अब रहा बीजेपी का ताल्लुक। नहीं सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। और सर, नो, आई हैवंट इंटरप्टेड यू। सुने आप अपनी बारी पे सर, आप अपनी बारी पे बोले। आपकी बारी आएगी, आपकी बारी आएगी, आप अपनी बारी पे बात करें। नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने बेग के बयान पर सख्त ऐतराज जताया। सुनील शर्मा ने कहा कि भारतीय संविधान में स्पेशल स्टेटस जैसा कोई शब्द मौजूद नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर बेग ये शब्द संविधान में दिखा दे तो वो किसी भी सजा के लिए तैयार है। बैठो, चुप कर गए। आज आपके बाल निकाले हैं मैंने। ये जो 370 का पाठ पढ़ा रहे हैं, ये जो पढ़ के आया, हमें पता है 370 क्या है। ये जो इंटरनल ऑटोनॉमी और सॉवरेनिटी की बात करते हैं, चिल्लाने से ये बातें नहीं कि ये सच है। मैंने क्वेश्चन किया है, जो वर्ड स्पेशल स्टेटस है, मैं फिर इस ऐवान में कहता हूं, अगर वर्ड स्पेशल स्टेटस आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मुझे दिखाओगे इन टर्म्स ऑफ J&K, मैं हर सजा भुगतने को तैयार है। ये चिल्लाने से व्हाट इज स्पेशल स्टेटस कहां है? बैठ जाए, आपको समझ में नहीं आएगा। You will not understand it. अच्छा, तशरीफ रखिए, आप तशरीफ रखिए। हंगामे के बीच कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने बीजेपी विधायकों पर इतिहास की समझ न होने का आरोप लगा दिया। इधर बीजेपी विधायक भारत माता की जय के नारे लगाते रहे तो उधर एनसी और कांग्रेस विधायक बेग के समर्थन में नारेबाजी करते दिखे। जावेद बेग ने आगे कहा कि धारा 370 स्पेशल स्टेटस और 35A हटाए जाने से लोगों में अलगाव बढ़ा है। उन्होंने बीजेपी से कहा कि धारा 370 पर बहस छोड़कर बजट पर ध्यान दें। इसके साथ ही बेग ने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर को केंद्रीय योजनाओं में पर्याप्त फंड नहीं मिल रहा, जबकि यहां से अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होता है। धारा 370 और 35A का मुद्दा एक बार फिर साबित करता है कि जम्मू कश्मीर की सियासत में ये घाव आज भी ताजा है। विधानसभा में चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा आने वाले दिनों में राजनीतिक टकराव को और तेज कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद के भीतर हुए आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले से गुस्से की आवाज उठी है। पट्टन के हंजीवेरा और आसपास के इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे और श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। क्या था प्रदर्शनकारियों का संदेश, देखिए इस खास रिपोर्ट में। हाथों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की तस्वीरें, भारतीय तिरंगा और नारेबाजी करते ये लोग। ये तस्वीरें हैं बारामूला जिले के पट्टन क्षेत्र की। हंजीवेरा, चनाबल,
माटीपोरा और आसपास के इलाकों से लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने श्रीनगर बारामूला राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कल पाकिस्तान में नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद में जो दहशतगर्दों ने हमला किया है और जिसमें बड़ी तादाद में जो लोग हैं उनका कत्ल किया गया है और उसके खिलाफ वादी कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में लगातार मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ और दहशतगर्दों के खिलाफ जो है एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम श्रीनगर बारामूला के हाईवे पर हैं, हांजीवेरा के मुकाम पे, और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग जो है पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक शिया मस्जिद के भीतर आतंकी हमले की तीखे शब्दों में निंदा की गई। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सरकार और वहां सक्रिय आतंकियों के खिलाफ नारेबाजी की और हमले को इंसानियत पर हमला बताया। इनके जो आकार है, इनके जो परदादा दादा, इनके जो रिलेटिव्स हैं, उनका एक काम ही था, उन्हीं का पेशा ये कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे इब्न मुलजम ने मौला अली को दौरान नमाज जो है कत्ल किया था, उसी तरह से आज उन्होंने फिर से अपने जद की जो है याद ताज़ा की और मजलूम और निहत्थे अवाम को, मासूम लोगों को मस्जिद में शहीद किया। इससे बड़ा और दिलदोज़ वाक़ा कुछ हो ही नहीं सकता। एक ऐसी स्टेट जो पहले ही हर चीज़ के लिए मोहताज है, पूरी दुनिया में रुसवा हो चुकी है, फिर भी शर्म करने के बजाय, शर्म करने के बदले ये लोग अपने ही लोगों को कत्ल कर रहे हैं। और जब हम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहते हैं तो हमारा ये एहतजाज है उस हुकूमत के खिलाफ जो दहशतगर्दी को प्रमोट करती है और पूरी दुनिया में जो एक नासूर बन चुकी है। प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में भारत का राष्ट्रीय ध्वज था। इसके साथ ही ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की तस्वीरें भी देखी गई। प्रदर्शनकारियों ने एकजुट होकर शिया समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तानी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकियों पर लगाम लगाई जाए और पाकिस्तान में शिया समुदाय पर हो रहे जुल्म को तुरंत रोका जाए। उनका कहना था कि शियाओं के खिलाफ हिंसा और अत्याचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2024 से 2025 में जो फ़लस्तीन में जो हो रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार जैसे अमेरिका को ठहराया जा रहा है, इसराइल को ठहराया जाए, लेकिन पूरे आलम इस्लाम में करीबन 150 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक है, मुसलमान कंट्रीज़ है, जिन्होंने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई है अमेरिका के ख़िलाफ़, इसराइल के ख़िलाफ़। लेकिन आज हम जब देखते हैं उल्टा हमारे शियाइज़म के ऊपर जो शिया जेनोसाइड होता है, जो मैदान में उतर गए थे इस्लाम को बचाने के लिए, हमारे इस्लाम को बचाने के लिए जो हम आगे आए थे, उन पे ही ऊपर जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान में। हम इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए हम प्रोटेस्ट आज निकल आए हैं। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन संदेश साफ था। पट्टन के लोगों ने कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी समुदाय को निशाना बनाना अपराध है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन की रिपोर्ट।